पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद का 5वां अध्याय चल रहा था। राजा निमि के यज्ञ में नव योगेश्वर पधारे। एक एक योगेश्वर निमि के पूछने पर उनको भागवत धर्म संबंधित उपदेश कर रहे हैं। चमस नाम के योगेश्वर कह रहे हैं, हे राजा, जो भगवान का भक्त है और सब कर्मों से मुक्त होकर भगवान की शरण में आ गया है, उसको देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण, ये 5 महायज्ञ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह न किसी का किंकर है और न ही किसी का ऋणी। लेकिन इस प्रकार जो भगवान का भजन करता है उससे भी कभी न कभी गलती हो जाती। ऐसा नहीं समझना कि वह दूध का धुलावा होता, उसको कोई वासना नहीं उत्पन्न होती और उसकी क्रिया में त्रुटि नहीं रहती। जो ये दावा करता है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई, वह या तो बड़ा भारी दम्भी है या अत्यंत अज्ञ है, जिसको अपनी गलतियों का पता नहीं। गलतियां सबसे होती हैं, इसलिए भक्ति करते करते, ध्यान करते करते यदि कभी कोई गलती हो जाए तो विकर्मा यच्छोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि संविष्टः। उसके लिए किसी पंडित से पूछकर प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, अन्यथा वह ऐसा प्रायश्चित बताएगा जिससे जप छूट जाएगा, पाठ छूट जाएगा। वो भगवान का ध्यान स्मरण छुड़वाकर 12 महीने के लिए भीख मंगवा देगा, 12 मास का प्रायश्चित करवा देगा, या कह देगा कि आग में जल जाओ, आ गया। इससे जो कुछ भजन होता था वह छूट जाए। इसलिए यदि भक्त से कभी कोई गलती हो जाए तो भगवान के सामने हृदय से पश्चाताप करना चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। रोज 10 माला जप करते हो तो जिस दिन कोई पाप हो जाए गलती से तो 10 की जगह 20 माला का जप करो। 1 घंटा ध्यान करते हो तो 2 घंटा ध्यान करना चाहिए। भक्त की गलती भक्ति से ही दूर होती, प्रायश्चित से दूर नहीं होती। वैष्णव धर्म यही है। शुद्ध भागवत धर्म का सिद्धांत है कि भक्ति से कर्म कलाप का संबंध ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान हृदय में आ जाते हैं तो सब पाप दूर हो जाते हैं। अब नारद जी कहते हैं कि वसुदेव जी मिथिलेश्वर राजा निमि नव योगेश्वरों से
भागवत धर्म का वर्णन सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उपाध्यायों के साथ उनकी पूजा की। इसके बाद महात्माओं ने सोचा, यदि हम राजा से अलग एकांत में मिलकर जाएंगे तो लोग समझेंगे कि हम भेंट पूजा लेकर लौटे होंगे, इसलिए किसी को भ्रम न हो। वे सबके सामने ही अंतर ध्यान हो गए। ततोऽन्तर बधिरे सिद्धा सर्वलोकस्य पश्चात्। उनका न तो कोई घर द्वार था, न ही कोई शरीर पर वस्त्र थे, वे सब नंगे थे। यज्ञ भूमि की धूल भी जो उनके शरीर में लगी थी वहीं की वहीं रह गए। जो महात्मा सब कुछ छोड़ चुके होते हैं उनको किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं होती। वे तो निसंग और परम गति को प्राप्त होते। इसके बाद नारद जी देवकी और वसुदेव को संबोधित करते हुए कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे बेटा बन गए और तुमने उनसे पुत्र स्नेह किया, फिर उन्हें हृदय में लाकर अपने आप को पवित्र कर लिया। वैरेणयं नृपतयः वैरेणयं नृपतयः शाल्वादयो गतिविलासविलोकनाद्यै ध्यायन्तभाकृतधिया शयनासनादौ सतताम्यमापुरनुरक्तधियां पुनक्तिम्। भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे हैं कि जिन्होंने उनसे वैर किया उनकी वृत्ति तदाकार हो गई और वे उनको प्राप्त हो गए। फिर तुम लोग तो उनके प्रेमी हो, तुम्हारे मंगल का क्या कहना। लेकिन तुम लोग श्री कृष्ण को अपना पुत्र मत समझना, यह तो उनका माया मनुष्य भाव है। ये साक्षात परमेश्वर हैं, यह सब विस्तार के लिए है। एतच्छ्रुत्वा महाभागो वसुदेवो विस्मितः देवकी च महाभागा जहदुर्मोहमात्मनः। अब तो महाभाग वसुदेव और महाभागा देवकी दोनों के मोह दूर हो गए। जहाँ तो मोहमात्मन। देखो, जब देवकी वसुदेव ने ऋषि मुनियों के संकल्प से यज्ञ किया तब भी उनका मोह दूर नहीं हुआ। जब भगवान ने उनके बेटे लाकर दे दिए जो कंस ने मार दिए थे और कह दिया तुम ब्रह्म हो, तब भी उनका मोह दूर नहीं हुआ। असल में भगवान से मोह दूर नहीं होता। जब महात्मा मिलते हैं, सत्संग मिलता है, तब मोह दूर होता है। अज्ञान दूर करने का काम देवर्षि नारद जी करते हैं। अंत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, वसुदेव देवकी की मोह निवृत्ति का यह कथा बड़ी पुण्यप्रद है। जो समाहित होकर इसको धारण करता है उसको ब्रह्म पद प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद का
ये 5वां अध्याय भी यहीं परिपूर्ण होता है। आज की चर्चा का यहीं विराम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले गंगा मैया की जय।